नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न हैं वो भारत की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी हैं। वो दो भारतीय हैं और इनका संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल है, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश इनके शासनकाल में दिए गए। नागार्जुन कौन था? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? और अर्थशास्त्र के लेखक यानी चाणक्य उनके समकालीन किसके समकालीन थे? कौन से शासक के? चंद्रगुप्त के समकालीन थे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल है, वो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान? तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है वो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन है, वो चोल राजवंश की ही देन है। जो वर्तमान में सुसंगठित स्थानीय स्वशासन चल रहा है वो चोल राजवंश की ही देन है। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता ही चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। होयसाल स्मारक कहाँ पाए गए हैं? तो हल्दीबाड़ी और बेलूर कर्नाटक में होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो विजय द्वारा चोल साम्राज्य की नींव 9वीं शताब्दी में डाली गई। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात प्रतिमा कौन सी थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है, वो चोल शासन काल में बनी सभी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात प्रतिमा थी। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देमाबाद महाराष्ट्र से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। बौद्ध धर्म के समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है? तो महिला शूद्र यानी बौद्ध धर्म के समाज वो महिला शूद्र वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र? तो बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र विक्रमशिला था। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मलिंद है, वो इन अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा उपदेश दिए। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में जो सिक्के प्रचलित यानी मुद्रा प्रचलित थी उसे पण नाम से जाना जाता था। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची है बौद्ध धर्म की कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।